इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के नेता कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से यूपी होम सेक्रेटरी का बयान आया है कि मुजफ्फरनगर दंगे जो राहत कैंप वहाँ लगी है उसमें बच्चों की मौत की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वो ठंड की वजह से नहीं मरे, ये उनकी नेचुरल डेथ थी, उस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि मैं अब सपा का नेता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मुजफ्फरनगर के मामले में मेरे फ्रैंक ओपिनियन को समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया है और ये झूठ पर झूठ जो बोले जा रहे हैं उसको मैंने उजागर किया तो उसको नहीं तस्लीम किया है। ये जो स्टेटमेंट परसों से जो स्टेटमेंट आने शुरू हुए हैं, श्री मुलायम सिंह जी के जो स्टेटमेंट आया वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कभी भी हम तवक्को नहीं रख सकते थे ख्वाब के अंदर भी कि मुलायम सिंह जी भी ऐसा ख़राब स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वहाँ लोग बाग मर रहे हों और वहाँ पर ये कहा जाए कि वो बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे पोजीशन के लीडर वहाँ जा रहे हों, या वहाँ पर यह कहा जाए कि कूड़ेदान में से कुछ वोट बटोरने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई है। ये हिंदुस्तानी हैं, इंसान हैं, हिंदू और मुसलमान का इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उनके बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, वो ठंड के अंदर रखे हुए हैं और इस तरह के रिमार्क्स पास करना तो ये तो कोई ठीक बात नहीं है। उसके ऊपर अब आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो बयान दिया है वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है वो। और मैंने किसी टीवी चैनल पे एक बात कही भी है कि मैं उसको एडवाइस करूँगा कि वो आज अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर कैंप में जाएं और फिर उनसे हम कल सुबह को पूछेंगे कि साइबेरिया में लोग बाग क्यों मरते हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर क्यों लोग बाग मरते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है और फिर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका चीफ सेक्रेटरी कहता है कि 4500 से ज़्यादा लोग बाग कैंप्स के अंदर मौजूद है। मुलायम सिंह कहते हैं कि कोई कैंप में मौजूद नहीं है। दूसरे साहब कहते हैं कि साहब वहाँ जो अभी मैंने सुना कि चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पर एम्बियंस मॉल के अंदर और इसके अंदर कंबल इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम खुद मसे कंबल और लिहाफ बांट रहे हैं तो किसी एम्बियंस में नहीं जा रहे हैं, खामोशी से जाकर हम लोग बांट के आते हैं और कर रहे हैं। वो अभी तक भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे वहाँ पर नहीं मर रहे हैं। उनकी अपनी रिपोर्ट जो दूसरी जो रिपोर्टर मजे की कमेटी उन्होंने बनाई थी उसने बताया कि हाँ इतने तो नहीं लेकिन ओवर ए डजन मरे हैं। तो एक भी बच्चा अगर वहाँ गया है, एक भी इंसान अगर मरा है तो ये क्या काफ़ी नहीं है हमारे लिए शर्मसार होने के लिए? जी सर, राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर दौरे पे गए थे, उन्होंने भी अखिलेश यादव को वहाँ की व्यवस्था सही करने की बात कही है। हाँ बिल्कुल, हम ये समझते हैं इसमें राहुल गांधी को भी हम बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के। हम ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं कर सकती, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के मामले के अंदर हो सकता है आपको पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आप कोई मदद नहीं कर सकते। वहाँ लोग बाग मर रहे हैं, लोग बाग टेंटों में हैं। आप वायदा करके आए थे कि हम कुछ उनकी मदद करेंगे, आपने क्या मदद करी उनकी? सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची करके स्टेटमेंट देकर। मैं तो कहता हूँ बल्कि वहाँ किसी पॉलिटिशियन को जाना ही नहीं चाहिए और अगर जाना है तो वहाँ उन लोगों को देखो कि वो बेचारे हॉस्पिटल ले जाते उनके बच्चे मर रहे हैं। ये कम वक्त कह रहा है कि मतलब कि वहाँ कोई बच्चे नहीं मर रहे हैं, वहाँ बच्चे मरे हैं भाई। 40 से ज़्यादा बच्चों, आप ही लोगों की रिपोर्ट है, खुद उनका आज आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए तो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ मरे हैं, लेकिन वो सारे के सारे मसीह की ठंड से नहीं मरे और बच्चे इतने नहीं मरे, 1 दर्जन मरे। हम तो कहते हैं अगर एक भी बच्चा मरा है तो पूरी यूपी गवर्नमेंट को इसके लिए शर्मसार होना चाहिए। जी, अगर सर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिल्ली में सरकार बनाई है, अब यूपी की तरफ भी वो बढ़ गए हैं। आज वहाँ झाड़ू रैली की गई है, तो क्या आपको लगता है कि 2014 में एक तरीके से आम आदमी पार्टी चुनौती साबित होगी सपा के लिए? बिल्कुल, मज़े सपा के लिए भी चुनौती होगी और सपा ने जो पिछले दिनों में वायदे खिलाफियाँ की हैं और सपा ने जिस तरह से अपने पूरे जो कमिटमेंट्स थे मैनिफेस्टो के उसकी धज्जियाँ बखेरी हैं। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया है कि वहाँ पर सपा ने जो माइनॉरिटी के नाम पर इतने ज़बरदस्त वोट लिए थे। मुसलमानों ने, खुद नेताजी ने फरमाया था कि मुसलमानों ने 100% वोट दिया। हम कहते हैं अगर 100% वोट नहीं भी दिया, 70% भी वोट दिया है, आपने कमिटमेंट किए थे कुछ, वो कमिटमेंट आपने क्या पूरे कर दिए? और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें बिल्कुल आपको पहले दिन आकर बना देने चाहिए थे, माइनॉरिटी कमीशन आपको बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया आपने माइनॉरिटी कमीशन? आपने उर्दू के लिए इतनी बात करते, क्यों नहीं उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बनाया? आपने वहाँ लगाया कि हम जो वो है क्या नाम है, जो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर माइनॉरिटी का एक आदमी होगा। आपने अगस्त 2012 के अंदर नोटिफिकेशन, कितने आदमी अपॉइंट किया आपने? तो ये वादों से काम थोड़ी चलेगा। ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है वो बताइए, कितना आपने काम किया है? तो आप जो है जो कहती है वो कर रही है और आपने जो वायदे किए थे, हमको लगता है कि वायदे सारे के सारे पूरे होंगे। जनता उब चुकी है
मतलब जनता किसी तरह से भी अब इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या रीजनल पार्टीज़ हों, उनको अपनी जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा और जो वायदे किए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, वरना आवाम के अंदर एक बिल्कुल मिजाज इस वक्त बिल्कुल तब्दील हो रहा है और ये उखाड़ दिए जाएंगे। तो इस समय हमारे साथ कमाल फारूकी साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी टिप्पणी दी। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक के साथ शिखा ठाकुर, न्यूज़ पॉइंट।